नमस्कार दोस्तों, पाइथन प्रोग्राम की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मंजुल दयाल लॉजिक कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ से लेक्चर 6 प्रेजेंट करने आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट और बेसिक डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स की यूजिंग इफ स्टेटमेंट। उससे पहले हम बेसिकली मॉडुलस ऑपरेटर की बात करते हैं और पिछले टर्न में हमने स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाया था यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो आज हम बात करते हैं, अगर हमको थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है तब उसको कैसे यूज़ करेंगे, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पहले हम बात कर रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स। हमको दो नंबर इनपुट करने हैं और उसका रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर के लिए हम यहाँ परसेंटेज साइन देते हैं। ये परसेंटेज साइन जो आपको दिख रहा है, इट इज स्टैंड फॉर मॉडुलस। थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देते हैं। ये परसेंटेज साइन जो है ये मॉडुलस का साइन है। तो अब जैसे ही इस प्रोग्राम को हमने यहाँ से लिया, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये पहला वैल्यू मांग रहा है और दूसरा। पहली वैल्यू आपकी न्यूमरेटर की है, दूसरी वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर की है, और जो रिमाइंडर आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हमने सेव किया और इसको रन किया। अब इसने पहला नंबर मांगा, हमने कहा 10 और 3। अब 10 डिवाइड बाय 3 तो पूरा डिवाइड तो होता नहीं है, रिमाइंडर क्या बचता है 1। तो यहाँ देखिए 1 रिमाइंडर बचा। इसी की जगह अगर हम यहाँ पे फिर से रन करते हैं इस प्रोग्राम को और 10 और दूसरा नंबर 2 देते हैं, तो इस बार रिमाइंडर 0, क्योंकि 10 इज फुली डिविजिबल बाय 2। तो मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू हम रिमाइंडर निकालते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो पहला प्रोग्राम हमने कर लिया। अब सेकंड प्रोग्राम क्या है, हमने कहा हमने पिछले टर्न पे स्वैपिंग का प्रोग्राम यूज़ किया था, लेकिन हमने उसके लिए थर्ड वेरिएबल यूज़ किया था। ठीक है, इस बार हम थर्ड वेरिएबल ना लेके दो वेरिएबल को यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखिए कैसे होगा। इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने कहा a इक्वल टू ए प्लस बी, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ट्राई रन करते हैं, जिससे क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। तो हमारा यहाँ पे हम दो स्क्रीन डिवाइड कर दिया। अब हमने कहा यहाँ ए है और दूसरा बी है, 10 और 20। अब हमने कहा हमको करना है a इक्वल टू ए प्लस बी। ए में कितना आ गया आपका 30। ठीक है, 30 आ गया। अब हमने कहा यहाँ पे अब हमने क्या कहा, 30 आ गया। अब हमने कहा बी में a माइनस बी। ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट क्या है, ए में कितना 30 है और बी में 20। तो बी में 30 माइनस 20 कितना हो गया 10। ठीक है, क्लियर है। तो बी में 10 आ गया। अब हमने कहा ए में a इक्वल टू ए माइनस बी। ए में तो 30 था और बी में अब क्या है 10, तो ए में कितना आ गया 20। तो देखिए दोनों की वैल्यू इंटरचेंज हो गई, लेकिन हमने इसमें तीसरा वेरिएबल नहीं लिया। तो ये हमने प्रोग्राम लिया है, स्वैप किया है, लेकिन यूजिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक, तो ये आपका स्वैपिंग का प्रोग्राम भी आपको क्लियर हो गया। तो इसको एक बार रन करते हैं। रन करते हैं। अब हमने कहा एंटर द वैल्यू ऑफ ए 10 और 20। वैल्यू ऑफ ए इज 10 व्हेन वैल्यू ऑफ बी इज 20। स्वैपिंग के पहले ए में 10 थी, बी अब हमने इंटरचेंज की विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो 20 आ गया, बी में 10। तो ये था हमारा इंटरचेंजिंग वैल्यू विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। देखिए, एक प्रोग्राम को करने के कई लॉजिक होते हैं। हमने दो बताए, एक तो यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग सेकंड वेरिएबल। आपको कोई और तरीका आता है उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम इनपुट टू गेट मैक्सिमम आउटपुट। लेकिन मिनिमम इनपुट ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रोग्राम को की क्लैरिटी दे।
कॉम्प्लेक्सिटी हो तो थोड़ा आप उसको लाइंस बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या है? इफ डिसीजन, अभी तो सिंपल प्रोग्रामिंग की हमने, सम निकाला, एवरेज निकाला, मॉडुलस निकाला, आपका परसेंटेज निकाला, लेकिन हमने कोई कंडीशन नहीं दी। अब हमने कहा कोई कंडीशन हमको कुछ चेक करना है कि एज अगर 18 या 18 से ज़्यादा है तो आप उसको क्या करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे इफ स्टेटमेंट होता है। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है? इफ कंडीशन देन ट्रू स्टेटमेंट एल्स फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये जो कंडीशन है आपकी, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, और जो लैंग्वेजेस हैं उसमें आप यहाँ पे कोलन होगा, ऑल लैंग्वेजेस होती हैं तो उसमें कंडीशन के बाद आप ब्रेसेस देते हो, यहाँ ब्रेसेस नहीं देते। और कंडीशन भी आपको पैरेंथेसिस में देने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे कंडीशन के बाद आप कोलन देते हो, जैसे ही एंटर देते हो सम सॉर्ट ऑफ इंडेंटेशन आता है, मतलब आप जिस लाइन पे इफ लिख रहे हो उससे थोड़े दूर पे आपका स्टेटमेंट आता है, एल्स के बाद भी आपका दूसरी थोड़ी दूर पे स्टेटमेंट आता है। अब दूसरी चीज क्या कहते हैं, ये तो हो गया इफ का। इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट, एल्स फॉल्स स्टेटमेंट। अब ये कंडीशन किससे चेक होती है? कंडीशन चेक होती है आपकी रिलेशनल ऑपरेटर से। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से तो हैं? एक तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी हम डबल इक्वलिटी की बात करते हैं, ये किसके लिए होता है? इक्वल टू के लिए। अब समझिएगा, अगर हम शेल पे आते हैं आइडियली के, यहाँ पे, यहाँ, ठीक है, अगर हमने कहा a इक्वल टू 5, ये असाइनमेंट है, लेकिन अगर हमने कहा a डबल इक्वल टू 5, ये चेक करागा a और 5 की वैल्यू बराबर है, समय बराबर है, तो ये ट्रू दे देगा। तो सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आता है, और डबल इक्वल टू इक्वलिटी ऑपरेटर है जो कि आपका रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है। ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है। तो अब हमने कहा ए नॉट इक्वल टू 5, ये फॉल्स दे देगा। ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। तो जब भी आप इफ के पास कंडीशन देते हो तो आप क्या देते हो? रिलेशनल ऑपरेटर। अब इसके एग्जाम्पल देते हैं। पहला एग्जाम्पल है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एज ऑफ अ स्टूडेंट एंड चेक वेदर एलिजिबल टू वोट और नॉट। मतलब एक इनपुट आप एज करो, उसको आप चेक करो कि वो आपका वोट के लिए एलिजिबल है कि नहीं। वोटर एज क्या है हमारी? 18। तो मतलब 18 या 18 से बड़ा होगा तो वो वोटर एज होगा, अदरवाइज इट इज नॉट अ वोटर एज। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, हमने क्या कहा? इनपुट किया इंटीजर में, ये टाइप कास्टिंग हमने पिछले लेक्चर में बताई थी। हमने कहा इफ एज इज ग्रेटर देन 18। अब यहाँ देखिए, जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये आपका थोड़ी दूर से, इसे इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंडेंटेशन। ऐसे एल्स में भी आपका प्रिंट थोड़ी दूर पे है, मतलब या अगर 18 से ज्यादा एज है तो प्रिंट होगा स्टूडेंट इज एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज क्या प्रिंट होगा? स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल टू वोट। अब यहाँ देखिए, कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये एकदम जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे, कर्सर यहाँ पे आया, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज इंडेंटेशन। एल्स के बाद हमने एंटर किया। ठीक। तो अब इसने क्या कहा? एज इनपुट की। अगर एज 18 या 18 से ज्यादा है तो वो वोट के लिए कहेगा स्टूडेंट इज एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल टू वोट। अब इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। पहली बार हमने दे दी 25 जो कि एलिजिबल है। ठीक है। अब इस बार हमने क्या कहा? फिर से रन किया और हमने क्या कहा? 18। 18 भी ट्रू है। इस बार हमने रन किया और क्या दे दी? 17। तो स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल टू वोट। क्लियर है?
तो ये पहला प्रोग्राम हमने देखा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रोग्राम है कि हमने क्या कहा कि हमको एक नंबर इंपुट करना है और चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? जो कि 0 से बड़े होते हैं, और नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? जो 0 से छोटे होते हैं। तो इस बार भी हमने क्या कहा? यहाँ पे हमने कहा एक नंबर इंपुट किया, अगर वो 0 से बड़ा है तो नंबर इज पॉजिटिव, अगर लेस है तो वो नेगेटिव। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन 0 की, वो इफ जब हम करेंगे तो चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब यहाँ पे फिर से एंटर करेंगे तो इंडेंटेशन का आएगा, एल्स के बाद भी हम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेव किया, रन किया, अब हमने कहा एंटर नंबर 5 किया पॉजिटिव, रन किया -3 किया नेगेटिव। क्लियर है? कोई डाउट? अगर डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा? चेक नंबर इज इवन और ऑड। स्टेटमेंट गलत है, हो गया थोड़ा, इवन और ऑड। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं? 2 से डिविजिबल है, और ऑड क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे जब भी आप चेक करोगे तो डिविजिबिलिटी की बात आएगी, और डिविजिबिलिटी के लिए हमको मॉडुलस ऑपरेटर की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कहा? अगर जो नंबर लिया है मॉडुलस 2, अगर उसका रिमाइंडर 0 है तो वो नंबर इवन है, अदरवाइज ऑड है। तो इसको हम देखते हैं। हमने यहाँ पे किया इसको, फिर से यहाँ पे कौन सा वही आया इंडेंटेशन का। ठीक है, और सेव किया, रन किया, नंबर हमने कहा 25 ऑड है, नंबर इज ऑड। रन किया, अब हमने 12, नंबर इज इवन। क्लियर? तो एक और हमने दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन हमने जो बेसिकली यूज होते हैं उसको यूज किया है। इसके बाद हमने कहा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड चेक विच वन इज ग्रेटर। ग्रेटेस्ट नंबर का हमको प्रोग्राम निकालना है 2 नंबर में। ठीक है, तो हमने इसके लिए 2 नंबर को इनपुट किया, और यहाँ पे हम इंटीजर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अब हमने यहाँ पे num1 एंड num2, ठीक है, दोनों इंटीजर हैं। यहाँ पे हमने कहा अगर num1 बड़ा होगा तो इसको लेंगे, num2 बड़ा है। इसमें इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी, नहीं तो यह एरर दे देगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हो ऐसे, तो अगर आप सेव करके रन करोगे तो यहाँ देखिए एक्सपेक्ट इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ। ठीक है, तो इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे जब भी आप करो एंटर करो तो अपने आप ही इंडेंटेशन ब्लॉक आ गया। ठीक है, तो हमने इसको सेव किया, रन किया, हमने कहा 10 20 to नंबर 2 इज ग्रेटर, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। क्लियर? अब फिर से एक बार रन करते हैं हम। हमने कहा 20 और 15, नंबर 1 इज ग्रेटर, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। तो आज हमने मॉडलर्स की बात की, स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के फंडामेंटल्स की बात की। ठीक है, और इफ स्टेटमेंट में कौन सा ऑपरेटर लगता है? रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, और वो कैसे वैल्यूएट होता है? इसमें या तो ट्रू वैल्यू होती है या फॉल्स होती है। ठीक है, और इसके बाद हमने इफ से रिलेटेड कई सारे प्रोग्राम्स किए। नेक्स्ट टर्न पे हमने अभी तक
क्या बात की, इफ के बाद एक स्टेटमेंट है, एल्स के बाद एक स्टेटमेंट। जरूरी नहीं इफ के बाद एक हो, एल्स के बाद एक हो। इफ के बाद एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं, एल्स के बाद भी एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रोग्राम की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चंस आपको चाहिए, आप लोग क्वेश्चंस नेट से निकालिए, चैट जीपीटी से निकालिए, कीजिए। कोई दिक्कत हो तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। प्रोग्रामिंग करते रहिए। हैप्पी प्रोग्रामिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।